महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, जब आत्मा अपने को ना कर्ता मानती है, ना भोक्ता मानती है, तब उसकी समस्त चित्तवृत्तियां निश्चय ही क्षीण हो जाती हैं। धीर पुरुष की चंचलता और अकृतक सहता भी शोभा पाती है, परंतु वासना से भरे चित्त वाले मूड की बनावटी शांति शोभा नहीं देती। कल्पनाओं से रहित, निर्बंध, मुक्त बुद्धि वाले धीर पुरुष, वे महान भोगों में भी रमते हैं और पर्वतों की गुफाओं में भी प्रविष्ट होते हैं। विद्वान ब्राह्मण, देवता, तीर्थ, स्त्री, राजा और प्रियजन को देखकर भी, उन्हें पूजकर भी धीर पुरुष के हृदय में कोई वासना उत्पन्न नहीं होती। सेवकों, पुत्रों, पत्नी, मित्रों और कुलजनों द्वारा हंसे जाने या निंदित होने पर भी योगी तनिक भी विकार को प्राप्त नहीं होता। वह संतुष्ट होकर भी असंतुष्ट सा है और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। उसकी उस अद्भुत अवस्था को उसी के समान लोग ही जानते हैं। कर्तव्य भाव ही संसार है, इसे ज्ञानी नहीं देखते। वे शून्याकार, निराकार, निर्विकार और निरामय होते हैं। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझते हैं। महर्षि कहते हैं, केवल ज्ञानी ही तय कर सकते हैं कि क्या सपना है और क्या सच। लेकिन हम क्यों नहीं तय कर पाते? क्योंकि हम दृश्य के भीतर ही निर्णय करना चाहते हैं। दिन में देखा तो सच, रात में देखा तो झूठ, जागकर देखा तो सच, सोकर देखा तो झूठ, आंख खुली थी तो सच, आंख बंद थी तो झूठ। लेकिन हम ये नहीं देखते कि देखने वाला कौन है। ज्ञानी कहते हैं, जो देखा गया वह झूठ है, जिसने देखा वही सत्य है। दृश्य झूठ है, दृष्टा सत्य है। दो दृश्यों के बीच सत्य नहीं ढूंढना है, दृष्टा और दृश्य के बीच ढूंढना है। महर्षि का पूरा संदेश दृष्टा की खोज है, उसकी खोज जो सब कुछ देख रहा है। जब तुम परमात्मा को भी खोजते हो तो उसे भी एक दृश्य की तरह खोजते हो। जैसे संसार देखा, अब परमात्मा को देखना है, पर जब तक देखना है तब तक झूठ में ही हो। धन झूठ है, मंदिर झूठ है, शास्त्र झूठ है। जहां तक दृष्टि दृश्य पर टिकी है वहां तक असत्य है। जिस दिन तुमने देखने वाले की ओर मुड़कर अपने आप को देखा, उसी दिन घर लौटे। वही क्रांति है, वही रूपांतरण है। दृष्टा की ओर जाने की यात्रा ही धर्म है। ये सारे सूत्र दृष्टा तक पहुंचाने वाले सूत्र हैं। जब मनुष्य अपनी आत्मा के अकर्तापन और अभोक्तापन को स्वीकार करता है, तभी उसकी समस्त चित्तवृत्तियां निश्चय ही नष्ट होने लगती हैं। हम दृश्य में उलझे क्यों रहते हैं? हम दृश्य में इसलिए उलझे रहते हैं क्योंकि दृश्य के भीतर कर्ता बनने की सुविधा है, भोक्ता बनने की सुविधा है। जब तक कर्ता बने रहने की आकांक्षा है, तब तक दृष्टा होना संभव नहीं है। कर्ता और दृष्टा एक साथ नहीं रह सकते, वे विपरीत आयाम हैं। जैसे प्रकाश आता है तो अंधकार चला जाता है, वैसे ही जिस दिन साक्षी प्रकट होता है, कर्ता विदा हो जाता है, या कर्ता छूटे तो साक्षी प्रकट हो जाए। दोनों का साथ नहीं होता। हमें लगता है कि देखने में ही भोग है। इसी कारण जब संसार को देख भी मन नहीं भरता तो हम फिल्म देखने चले जाते हैं। जानते हैं कि पर्दे पर कुछ भी नहीं है, केवल प्रोजेक्शन का खेल है। फिर भी 3 घंटे बैठे रहते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, भावुक हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। 3 घंटे अपने आप को पूरी तरह भूल जाते हैं। आज सभी के पास स्मार्टफोन है, लोग घंटों उसे देखते रहते हैं। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक सब उसी दृश्य में डूबे रहते हैं। स्क्रीन पर जहां वास्तव में कुछ भी नहीं है, वहां तुम इतने उलझ जाते हो कि अपने को ही भूल जाते हो। फोन देखने का सुख यही है कि थोड़ी देर के लिए तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। फोन एक प्रकार की मदिरा है। दृश्य तुम्हें इतना जकड़ लेता है कि कर्ता और भोक्ता पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं और साक्षी खो जाता है, और उसी विस्मरण को तुम आनंद कहते हो। जो फिल्म तुम्हें 3 घंटे तक साक्षी भाव से सुला दे, वही तुम्हें अच्छी लगती है। और जिस फिल्म में बार बार अपनी याद आ जाए, तुम कहते हो इसमें दम नहीं है। जिस उपन्यास को पढ़ते समय तुम अपने को भूल जाते हो, उसे अद्भुत कहते हो। जहां विस्मरण है वहीं तुम्हें रस मिलता है। जहां स्मरण लौट आता है, वहां तुम कहते हो मूवी में मजा नहीं आया। अकर्तापन और अभोक्तापन एक ही सत्य के 2 पहलू हैं। भोक्ता और कर्ता हमेशा साथ साथ चलते हैं,
जो भोगता है वही कर्ता बनता है और जो करता है वही भोक्ता बन जाता है। दोनों एक दूसरे को पोषित करते हैं। जो इन दोनों से मुक्त हो जाता है उसकी चित्तवृत्तियां स्वतः नष्ट हो जाती हैं। तब उन्हें दबाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, रोकने का कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। केवल इतना जान लेना, देख लेना, समझ लेना कि मैं केवल साक्षी हूं। बस इतना ही पर्याप्त है। साक्षी के सामने मन टिक नहीं पाता। मन की तरंगें साक्षी के प्रकाश में खो जाती हैं और मन की तरंगों का लुप्त होना ही परमात्मा की तरंगों का प्रकट होना है। जहां तुम्हारा मन हटता है वहीं प्रभु का आगमन होता है। लेकिन तुम बैठे हो कर्ता बनकर, भोक्ता बनकर। संसार से भी यदि कभी छूटते हो तो भी कर्तापन नहीं छोड़ते। तब कहते हो स्वर्ग चाहिए, वहां भोग करेंगे, या कहते हो तप करेंगे, जप करेंगे, पूजा करेंगे। भोग किसी ना किसी रूप में जारी रहता है। समस्त धर्मों का अंतिम निचोड़ यही है कि ऐसी अवस्था को उपलब्ध हो जाना जहां तुम केवल होते हो। उस होने में अगर भोक्ता की तरंग उठी तो चूक गए, कर्ता की तरंग उठी तो चूक गए। लेकिन यदि होने में कोई तरंग ना उठे तो रस बहने लगता है। वही आनंद है, वही अमृत है। इसे गहराई से समझो। रात को तुम सपना देखते हो, सुबह जागकर जानते हो कि वह झूठ था। यदि रात में ही जान लो कि यह सपना है तो तुम बुद्ध हो जाओ। लेकिन रात में तुम फिर भूल जाते हो। दृश्य में भूल जाना तुम्हारी पुरानी आदत है। फिल्म में भूल जाते हो, टीवी देखते देखते भूल जाते हो, किताब पढ़ते पढ़ते भूल जाते हो। सपना देखते समय अपनी ही कल्पना में इतने डूब जाते हो कि सब कुछ सच लगने लगता है। सपने में पेड़ बोलने लगे, तुम हवा में उड़ने लगो, फिर भी कोई आश्चर्य नहीं होता। तुम पूछते भी नहीं कि यह कैसे संभव है, क्योंकि उस समय देखने वाला मौजूद ही नहीं होता, साक्षी अनुपस्थित होता है। तब तुम पूरी तरह दृश्य में विलीन हो चुके होते हो। जिस क्षण साक्षी की एक किरण भी भीतर प्रवेश कर जाए उसी क्षण सपना टूटने लगता है। यही जागरण है, यही धर्म है, यही दृष्टा की खोज है। गुरजीएफ अपने शिष्यों को साधना के पहले 3 महीने तक केवल एक ही प्रयोग करवाते थे, किसी तरह सपने में जागरण घट जाए। उन्होंने इसके लिए कई विधियां खोजी, लेकिन एक विधि विशेष थी। वह कहते थे 3 महीने तक चलते फिरते, उठते बैठते, बाजार जाते, दफ्तर जाते, एक बात लगातार याद रखना, जो कुछ भी तुम देख रहे हो वह सब झूठ है। इसका अभ्यास करो कि जो भी दिखाई पड़ रहा है वह झूठ है। यह बहुत कठिन है। पहले तो भारी समस्या आती है, बार बार भूल जाते हो क्योंकि जन्मों जन्मों से इसे सच मानते आए हो। लेकिन गुरजीएफ कहते हैं प्रयास जारी रखो। लगभग 1 महीने बाद यह भाव टिकने लगता है कि सब झूठ है। 3 महीने पूरे होते होते एक दिन ऐसा होता है कि रात सपने में अचानक सपने के बीच तुम्हें याद आ जाता है यह सब झूठ है। उसी क्षण सपना टूट जाता है, बिखर जाता है। 3 महीने का अभ्यास इतना गहरा उतर जाता है कि वही अभ्यास सपने में बोल उठता है। जैसे ही यह भाव आता है कि यह सपना है, दृश्य टूट जाता है, सन्नाटा छा जाता है। सपना गया और उसी क्षण तुम जाग गए। दृश्य गया, दृष्टा प्रकट हुआ। और जिस दिन तुम सपने में जान लोगे कि ये झूठ है, उस दिन सुबह जागकर पाओगे कि अब अभ्यास की आवश्यकता नहीं रही। अब जो दिखाई पड़ता है वह झूठ है। झूठ का अर्थ ये नहीं कि वह है ही नहीं। झूठ का अर्थ केवल इतना है कि वह शाश्वत नहीं है। जैसे पानी का बबूला, वह है तो लेकिन टिकता नहीं। अभी उठा, अभी गया, लहर आई, लहर गई। ना ठहराव है, ना स्थिरता। भारत की सत्य की परिभाषा यही है, जो सदा रहे वही सत्य, जो सतत है वही सत है, जिसका सातत्य टूट जाए वही असत है। असत का अर्थ ये नहीं कि वह है ही नहीं। सपना भी है, लहर भी है, पर थोड़ी देर के लिए। और जो थोड़ी देर के लिए है, उसमें जो उलझ गया वह तो दुख पाएगा, क्योंकि जो आया है वह जाएगा। तुम किसी से प्रेम करते हो और चाहते हो कि वह प्रेम सदा बना रहे। यहीं से दुख की शुरुआत होती है। प्रेम क्षण भंगुर है और आकांक्षा शाश्वत की है। यह असंगति पीड़ा को जन्म देती है। तुम रोओगे, तड़पोगे, पछताओगे। तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया। ना प्रेमी दगाबाज है, ना प्रेयसी। लेकिन तुम्हारे प्रेम की निर्भरता जिन चीजों पर है वह दगाबाज हैं, क्योंकि वे सदा टिकने वाले नहीं।
पानी के बबूले पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो इंद्रधनुष बनता है। कितना सुंदर होता है, कितना रंगीन। लेकिन जैसे ही बबूला फूटा सब रंग मिट गए। क्षणभंगुर से शाश्वत की आकांक्षा ही दुख है। अस्तित्व शाश्वत है, तुम्हारा होना शाश्वत है, लेकिन दृश्य शाश्वत नहीं है। रात तुम सपना देखते हो, सुबह पाते हो वह झूठ था। दिन में खुली आंखों से संसार देखते हो, रात सोते ही सब मिट जाता है। दिन में तुम पति थे, पत्नी थे, पिता थे, रात सोए सब खो गया। दिन में अमीर थे या गरीब, रात सोए सब समाप्त हो गया। दिन और रात एक दूसरे को पोंछ देते हैं, लेकिन एक चीज नहीं मिटती, वो है देखने वाला। सपने में भी वही देखने वाला मौजूद होता है। और कभी कभी जब गहरी नींद होती है, सपने भी नहीं होते, तब भी कोई भीतर जागा रहता है। तभी तो सुबह तुम कह पाते हो कि बड़ी गहरी नींद आई, बड़ा आनंद हुआ। जरूर कोई था जो उस गहरी नींद को भी जान रहा था। एक बात तो निश्चित है, जागो या सो, सपना देखो या संसार देखो, सब बदलता है, पर दृष्टा नहीं बदलता। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा जाएगा, लेकिन दृष्टा बना रहता है। हार जीत बदली, दरिद्रता आई गई, लेकिन देखने वाला सदा साथ रहा। और यदि तुम इस देखने वाले से पहचान बना लो तो मृत्यु में भी वही साथ रहेगा। क्योंकि मृत्यु भी एक दृश्य है। जैसे दिन देखा वैसे ही रात देखी, और वैसे ही मृत्यु भी देखी जाएगी। बस दृष्टा से मित्रता कर लो। कर्ता और भोक्ता दृश्य का जाल है, दृष्टा भीतर की यात्रा है। वही धर्म है, वही मुक्ति का द्वार है। महर्षि कहते हैं, धीर पुरुष को स्वाभाविक चंचल स्थिति भी शोभती है। इस सूत्र को ठीक से सुनना और समझना। महर्षि कहते हैं कि जिस पुरुष में साक्षी जाग गया है, जो धीर है, उसे अशांति भी शोभती है। उसके जीवन में दुख भी आभूषण बन जाते हैं। यदि कभी ऐसा व्यक्ति क्रोध में दिखाई पड़े तो उसके क्रोध में भी एक गरिमा होगी, एक गौरव होगा, एक दिव्यता होगी। यदि वह चंचल भी हो जाए तो उसकी चंचलता के गहरे में भी शांति की एक अपूर्व धारा बहती मिलेगी। और इसके ठीक विपरीत भी उतना ही सत्य है। वासना से भरे हुए चित्त वाले मूड की बनावटी शांति भी शोभती नहीं। जिसके भीतर अभी ईर्ष्या है, द्वेष है, स्पर्धा है, प्रतियोगिता है, उसकी शांति केवल ऊपर ऊपर की होगी। भीतर गहरा अशांत तूफान चलता रहेगा। दृष्टा होने में कोई प्रतियोगिता नहीं होती, क्योंकि यदि मैं दृष्टा हो जाऊं तो मैं तुमसे कुछ छीनती नहीं, लेकिन जैसे ही मैं भोक्ता बनती हूं, प्रतिस्पर्धा पैदा होती है। क्योंकि भोग में स्पृहा अनिवार्य है, और जहां कर्तापन है वहां संघर्ष है। क्योंकि कर्ता बनने मैं अकेले नहीं निकला हूं, सब निकले हैं विजेता बनने, सब सिकंदर बनना चाहते हैं। इसलिए संघर्ष होगा, हिंसा होगी, दुख फैलेगा। मनुष्य जाति का पूरा इतिहास प्रतिस्पर्धा से भरे हुए पागलों का इतिहास है। चंगेज, तैमूर, सिकंदर, नेपोलियन। लेकिन एक ऐसा भी आयाम है जहां कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, वो है दृष्टा का आयाम। यदि मैं दृष्टा बनने निकलूं तो मेरा किसी से कोई संघर्ष नहीं रहता। मैं अप्रतियोगी हो जाती हूँ, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं रहती। तुम लोगों को लाख समझाओ कि सब भाई बंधु हैं, सबका पिता एक है, परमात्मा एक है, पर इससे कुछ हल नहीं होता, क्योंकि स्पर्धा मौजूद है। स्कूल में एक कक्षा में 30 बच्चे हैं, एक ही प्रथम आएगा बाकियों को हराकर, इसलिए भीतर शत्रुता बनी रहती है। ऊपर से मित्रता का दिखावा चलता रहता है। ये दिखावा भी जरूरी हो जाता है, नहीं तो संघर्ष खुलकर सामने आ जाए। हम गर्दन काटते भी हैं और इस अंदाज से काटते हैं कि शोर भी ना हो। हम जेब काटते भी हैं और हाथ जेब में डालते भी नहीं। इस जगत में सब संघर्षरत हैं। कोई सभ्य तरीके से करता है, कोई असभ्य तरीके से, लेकिन बेईमानी में कोई अंतर नहीं है। इस जगत की दौड़ ऐसी है कि कर्ता बनने वाले को बेईमान होना ही पड़ता है। ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, हे प्रभु, दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा, मित्रों से तू बचाना, क्योंकि मित्र निकट होते हैं और छुरा भोंकना उन्हें ही आसान होता है। इसलिए महर्षि कहते हैं कि यदि धीर पुरुष कभी क्रोध में भी दिखाई दे तो उसके पीछे गहरी शांति होगी, और यदि प्रतिस्पर्धा से भरा व्यक्ति शांत बैठा भी दिखे तो उसकी शांति केवल दिखावा होगी। अशांत व्यक्ति यदि शांत बैठ भी जाए तो भी भीतर कुछ नहीं बदलता।
बल्कि जब वह शांत बैठता है तब उसकी अशांति और प्रकट होती है। जीवन में कामों में फंसे रहने से ऊर्जा बाहर खर्च होती रहती है। जब तुम शांत बैठते हो तो वही ऊर्जा भीतर बेचैन करने लगती है। इसलिए लोग ध्यान में बैठते हैं तो कहते हैं हजारों विचार उठने लगते हैं, यही कारण है। लेकिन धीर पुरुष की चंचलता स्वाभाविक होती है। रमन महर्षि के जीवन से एक उदाहरण है। उन्होंने एक व्यक्ति को बहुत समझाया, लेकिन वह विवाद पर उतारू था। अंततः महर्षि ने डंडा उठाया और उसे बाहर खदेड़ दिया। ये कोई साधारण क्रोध नहीं था, इसमें कोई केंद्र से हटना नहीं था। ये बालवत, सहज, स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। और उसके बाद रमन महर्षि में जैसी गहरी शांति थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जहां गहन शांति होती है वहां स्वाभाविक रूप से क्रोध भी घट सकता है, बिना विकृति के, बिना अशांति के। यही महर्षि का संकेत है। मूड यदि कुछ बोले तो मुश्किल में पड़े और ना बोले तो भी मुश्किल में पड़े। इसलिए असली सवाल शांत बैठने या ना बैठने का नहीं है। असली सवाल मूर्ता को तोड़ने का है। असली सवाल जागने का है। ध्यान, तप, जप अपने आप में कुछ काम नहीं आएंगे, क्योंकि मूड जप भी करेगा तो मूर्ता ही प्रकट होगी। तुम्हारे भीतर जो है वही बाहर आएगा। तुम कुछ भी करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब तक कि भीतर के केंद्र पर ही क्रांति घटित ना हो। इसीलिए महर्षि कहते हैं, ऊपर की व्यर्थ बातों में मत फंसना। सारी शक्ति भीतर लगाओ, जागने में लगाओ। कभी गौर से देखा है, मूड अगर शांत बैठे तो वह जड़ मालूम पड़ता है, मुर्दा सा लगता है, सोया सोया लगता है। लेकिन ज्ञानी अगर शांत बैठे तो उसकी शांति जीवंत होती है। ध्यान से सुनो तो उसकी शांति का नाद सुनाई पड़ता है। ज्ञानी की शांति नाचती हुई, उत्सव मगन होती है। मूड की शांति ठहरी हुई, सड़ी हुई लगती है। इसलिए सावधान रहना, शांति को लक्ष्य मत बना लेना, नहीं तो बहुत जल्दी तुम मूड की शांति में फंस जाओगे, क्योंकि वह सस्ती है, सुगम है। कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस बैठ जाओ, दिखावा करो। इसी कारण बहुत से लोग आंख बंद करके बैठ गए हैं, लेकिन उनके पास जाओगे तो मूर्ता ही मिलेगी। उनकी प्रतिभा निखरने के बजाय जंग खा चुकी है। ऐसी शांति का क्या मूल्य है जो निष्क्रिय हो? शांति तो ऐसी चाहिए जो सृजनात्मक हो, जो गुनगुनाए, जिसमें फूल खिलें। ऐसी शांति चाहिए जिसमें जीवन का स्पर्श हो, महाजीवन का अनुभव हो। इसलिए महर्षि ठीक कहते हैं, मूड की बनावटी शांति भी शोभा नहीं देती। महर्षि आगे कहते हैं, कल्पना रहित, बंधन रहित और मुक्त बुद्धि वाले धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हैं और कभी पहाड़ की कंदराओं में प्रवेश करते हैं। मुक्त पुरुष को ना तो महल से मोह है, ना झोपड़ी से। ध्यान रखना, बहुतों का महलों से मोह छूट जाता है तो झोपड़ियों से मोह बच जाता है। धन से मोह छूटता है तो निर्धनता से मोह बच जाता है, लेकिन मोह बना ही रहता है। धीर पुरुष जैसा है उसमें राजी है। महल है तो महल में राजी है, सुख है तो सुख में राजी है, सिंहासन है तो सिंहासन पर राजी है, और अगर पहाड़ की कंदराएं हैं तो वे भी सुंदर है। सच तो यह है, मुक्त पुरुष जहां होता है वहीं सौंदर्य बहन लगता है। वह महल में हो तो महल प्रकाशित हो जाते हैं, गुफाओं में हो तो गुफाएं प्रकाशित हो जाती हैं। लेकिन मुक्त पुरुष का किसी चीज से आग्रह नहीं होता। ऐसा हो तभी सुख मिलेगा, ऐसा उसका कोई आग्रह नहीं। जैसा है वैसा ही स्वीकार है। उसका स्वीकार पूर्ण है, गहन है। महर्षि कहते हैं, धीर पुरुष पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करता है। स्त्री राजा और प्रियजन को देखता है, फिर भी उसके हृदय में कोई वासना नहीं उठती। लेकिन तुम तो पूजन करते हुए भी वासना से भर जाते हो। तुम्हारा पूजन भी कामना से दूषित हो जाता है। धीर पुरुष भी मंदिर जाता है, प्रतिमा के सामने नाचता है, गंगा में स्नान करता है, लेकिन उसके भीतर कोई मांग नहीं होती। वह मंदिर इसलिए नहीं जाता कि कुछ चाहिए, पूजन उसके लिए धन्यवाद है। तुम मंदिर में भिखारी की तरह जाते हो, धीर पुरुष सम्राट की तरह जाता है, नाचते हुए। वह परमात्मा से कुछ लेता नहीं, बल्कि स्वयं को ही अर्पित कर देता है। वहां भी थोड़ा नाच परमात्मा को दे आता है। वह सुंदरतम स्त्री को देख लेता है, फिर भी वासना नहीं होती। इसका यह अर्थ मत समझ लेना
कि उसे सौंदर्य दिखाई ही नहीं पड़ता। यही गलत समझ लोग फैलाते रहे हैं। सौंदर्य तो उसे दिखाई पड़ता है, वास्तव में सौंदर्य उसी को दिखाई पड़ता है। तुम्हें तो बस बाहरी सुंदरता दिखाई पड़ेगी। जहां सौंदर्य है वहीं उसकी आंख खुलती है, लेकिन वहां वासना नहीं उठती, वहां अहोभाव उठता है। सुंदर स्त्री में भी उसे प्रभु का ही दर्शन होता है, सुंदर पुरुष में भी प्रभु का ही दर्शन होता है। अगर कमल को देखकर प्रभु का दर्शन हो सकता है, तो मनुष्य के कमल से खिले रूपों को देखकर घबराहट क्यों? जो घबराते हैं, आंख फेर लेते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, वे स्वयं बता रहे हैं कि वासना अभी जीवित है, अभी ईंधन मौजूद है। धीर पुरुष सौंदर्य को देखता है और हर सौंदर्य उसे उस परम सौंदर्य की याद दिलाता है। हर सौंदर्य उस परम प्रकाश की ही एक किरण है। कहीं वह किरण स्त्री में नाचती है, कहीं बच्चे की आंखों में झलकती है, कहीं झरने में गुनगुनाती है, कहीं सागर से टकराती लहरों के शोर में। ये सब उसी की गूंज है। ये ठीक वैसा ही है जैसे धूप, तुम्हें सूरज दिखाई ना भी पड़े, फिर भी जो धूप है वह सूरज की ही है। शायद परमात्मा को सीधे देखना संभव नहीं, हमारी आंखें सीमित हैं, इसलिए हम प्रतिफलन में देखते हैं, कभी चेहरे में, कभी स्वर में, कभी लहरों में, कभी मौन में। अनेक में वही एक उतर आया है। इसलिए स्त्री, राजा और प्रियजन को देखकर भी कोई वासना नहीं उठती। सम्राट को देखकर भी धीर पुरुष आनंदित होता है, क्योंकि सम्राट में भी उसी का साम्राज्य झलकता है। उसकी चाल का गौरव, आंखों की चमक, उसका अभिजात्य सब उसी की अभिव्यक्ति है। लेकिन उसे देखकर यह इच्छा नहीं उठती कि मैं भी सम्राट बन जाऊं। वह केवल पहचानता है कि यहाँ भी उसी की धूप उतरी है, थोड़ी सी, लेकिन उसी की है। जहां भी धूप है वहां परमात्मा का ही गुनगुना स्पर्श है। प्रियजन को देखकर भी कोई वासना नहीं उठती, क्योंकि जो अपने हैं वे भी वही हैं और जो पराये हैं वे भी वही हैं। वास्तव में ना कोई अपना है ना कोई पराया, यहाँ सब एक ही है, सौ का ही विस्तार है। जब एक ही है तो वासना कैसी? और महर्षि कहते हैं, योगी को अगर नौकर, पुत्र, पत्नी, पोते या संबंधी हंसकर धिक्कार दें, तब भी उसके भीतर जरा सा भी विकार नहीं उठता। नौकर का उल्लेख विशेष है, क्योंकि वह अंतिम व्यक्ति है जिससे अपमान की अपेक्षा की जाती है। नौकर अगर अपमान करे, वह भी हंसकर, तो चोट गहरी लगती है। हंसी मिल जाए तो धिक्कार और जहरीला हो जाता है। मालिक अपमान करे तो तुम सह लेते हो, क्योंकि सहना पड़ता है। नौकर प्रशंसा करे तो तुम उसे स्वीकार भी नहीं करते। तुम उसे मनुष्य की तरह देखते ही नहीं। वह कमरे से गुजर जाए तो तुम्हारे भीतर कोई भाव तक नहीं उठता। इसलिए अगर वही नौकर हंसकर धिक्कार दे तो अहंकार पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन ज्ञानी के भीतर कुछ टूटता ही नहीं, क्योंकि वहां पकड़ ही नहीं है, वहां अपेक्षा ही नहीं है, वहां कोई विकार उठने के लिए जगह ही नहीं है। महर्षि कहते हैं, अपनी पत्नी से, पोतों से, संबंधियों से हंसकर धिक्कारे जाने पर भी योगी जरा भी विकृत नहीं होता, क्योंकि जहां अहंकार नहीं रहा वहां वह घाव ही नहीं बचा जिस पर अपमान की चोट लगे। फिर महर्षि कहते हैं, धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। उसकी ये आश्चर्यपूर्ण दशा केवल वैसे ही ज्ञानी जानते हैं। इस सूत्र को समझना जरूरी है। एक संतोष वह है जो हार से पैदा होता है, खट्टे अंगूर वाला संतोष। नहीं मिला इसलिए अपने को समझा लिया कि उसमें कुछ था ही नहीं। हार को स्वीकार करने की भी हिम्मत नहीं, इसलिए हार को ही सजा संवार कर गले का हार बना लिया। कहने लगे, हम तो संतुष्ट हैं। ये संतोष मुर्दा दिलों की सुरक्षा है। ये उन लोगों की शरण है जो जीवन की चुनौती स्वीकार नहीं कर पाते। ये एक तरह की शराब है, पी ली और बैठ गए, कहीं जाने की जरूरत नहीं रही। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अगर हारा हुआ व्यक्ति यह स्वीकार भी कर ले कि मैं हार गया, तो भी गरिमा पैदा होती है, गति आती है। लेकिन लोग हार को भी जीत की तरह सजाना चाहते हैं। जब महर्षि कहते हैं संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं, तो वे इस झूठे संतोष की बात नहीं कर रहे। धीर पुरुष का संतोष हार से नहीं आता, उसका संतोष आनंद से जन्मता है, उसका संतोष अंतर रस से उपजता है। वह सांत्वना नहीं है, वह विजय की घोषणा है।
उसका संतोष इसलिए नहीं कि आनंद नहीं मिला और मन मारकर बैठ गए, बल्कि इसलिए कि आनंद मिला। उसका संतोष आनंद का ही दूसरा नाम है। और फर्क यह है कि झूठा संतोष तुम्हें रोक देता है, जड़ बना देता है। सच्चा संतोष तुम्हें और गतिमान करता है। जितना आनंद आता है उतनी ही ज्यादा आनंद की क्षमता बढ़ती है। जितना नाचते हो उतना ही नाचने का कौशल बढ़ता है। इसीलिए जीसस ने कहा है, जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसे वह भी लिया जाएगा जो उसके पास है। ये कठोर लगता है, लेकिन सत्य है। जिसके पास आनंद है उसे और आनंद मिलता चला जाता है। एक द्वार बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है। एक शिखर पूरा होता है तो उससे ऊंचा शिखर सामने आ जाता है। इसलिए ज्ञानी का संतोष वह नहीं है जिसमें मन मारकर बैठ जाया जाए। उसका संतोष जीवंत है, गतिशील है, उत्सव से भरा हुआ है। संतुष्ट होकर भी उस अर्थ में संतुष्ट नहीं। एक संतोष वह है जो असंतोष के विपरीत होता है, और एक संतोष वह है जो असंतोष के विपरीत नहीं होता। जो संतोष असंतोष के ठीक उलट है, वह तुम्हें पूरी तरह थाम लेता है, फिर कोई बेचैनी नहीं बचती। लेकिन ऐसा होते ही जीवन की गति रुक जाती है, खोज समाप्त हो जाती है। लोग कहते हैं जैसे हो जहां हो वहीं संतुष्ट हो जाओ। यह बात अधूरी है। ज्ञानी कहते हैं बाहर से संतुष्ट हो जाओ, भीतर से नहीं। धन, पद, प्रतिष्ठा, इन सब में संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि इनमें कोई वास्तविक सार नहीं है। रुक गए तो कुछ खोया नहीं, और दौड़ते रहे तो भी कुछ पाया नहीं। इस संसार में संतुष्ट हो जाना ठीक है, लेकिन भीतर मत रुक जाना। भीतर तो यात्रा अनंत है, वहां आरंभ है, अंत नहीं। भीतर तो और खोज है और विस्तार है। इसलिए भीतर एक दिव्य असंतोष की आग जलती रहनी चाहिए। राजी मत हो जाना। परमात्मा इतना विराट है कि कोई छोटा सा टुकड़ा पकड़कर बैठ जाना आत्मघात है। यह मंजिल ऐसी नहीं कि कभी समाप्त हो जाए। यह सौभाग्य है कि यह समाप्त नहीं होती। अगर समाप्त हो जाती तो फिर क्या होता? पा लिया पूरा परमात्मा, तिजोरी में बंद कर दिया और बैठ गए, फिर जीवन का क्या अर्थ रह जाता? लेकिन ऐसा नहीं है। जितना पाओगे उतना ही लगेगा कि और शेष है। परमात्मा सदा शेष रहता है, उसका कोई दूसरा किनारा नहीं। एक बार नाव सागर में छोड़ दी तो सागर और फैलता चला जाता है। जितनी तुम्हारी क्षमता बढ़ती है, जितनी तुम्हारी पात्रता बढ़ती है, उतना ही सागर विराट होता चला जाता है। इसलिए कहा गया है, ज्ञानी संतुष्ट होकर भी वास्तव में संतुष्ट नहीं होता। कभी कभी तुम ज्ञानी को उदास भी देखोगे। उसकी उदासी साधारण नहीं होती। उसकी उदासी तुम्हारी खुशियों से भी अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वह अपने लिए उदास नहीं होता, वह सदा दूसरों के लिए उदास होता है। इसलिए कहा गया, खिन्न होकर भी वह खिन्न नहीं होता। एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे ये बताइए मैं संसार की सेवा कैसे करूं? बुद्ध ने आंखें बंद कर लीं और उनकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा। यह बहुत दुर्लभ था। आनंद और अन्य भिक्षु घबरा गए। वह व्यक्ति भी डर गया कि शायद उसने कोई ऐसी बात कह दी जिससे बुद्ध को चोट लगी हो। महात्मा बुद्ध से पूछा गया, आपकी आंख में आंसू क्यों? बुद्ध ने कहा, मैं इस व्यक्ति के लिए रोया। इसने अभी अपनी ही सेवा नहीं की और पूरी दुनिया की सेवा करने चला है। इसने अभी स्वयं को नहीं जाना। यह अपने दुख से बचने के लिए दूसरों की सेवा में उलझना चाहता है। इसकी करुणा वास्तविक करुणा नहीं है, यह आत्म पलायन है। इसलिए मेरी आंख में आंसू आए। इसलिए समझो, यदि ज्ञानी कभी दुखी दिखे, उदास दिखे या उसकी आंख में आंसू आ जाएं, तो तुरंत निष्कर्ष मत निकाल लेना। वह अपने लिए नहीं रोता। तुम जब भी रोते हो अपने लिए रोते हो। यहाँ तक कि जब कहते हो कि दूसरों के लिए रो रहे हो, तब भी अपने लिए ही रोते हो। कन्फ्यूशियस की एक बहुत प्राचीन कथा है। वे एक गांव से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा एक स्त्री है जो एक कब्र पर पंखा कर रही है। कन्फ्यूशियस चकित रह गए। बोले, यह कैसा प्रेम है? पति मर गया है और यह कब्र को पंखा कर रही है। उन्होंने कहा, देवी, शास्त्रों में सुना था, पर आज के समय में देखने की आशा ना थी। धन्य हो, मुझे चरण छू लेने दो। स्त्री बोली, ठहरिए, पहले ये तो पूछिए कि मैं पंखा क्यों कर रही हूँ। फिर जब कन्फ्यूशियस ने पूछा, तब उसने कहा,
मेरे पति ने मरते समय कहा था कि विवाह तो तुम करोगी ही, लेकिन जब तक मेरी कब्र ना सूख जाए तब तक मत करना। कब्र गीली है इसलिए उसे सुखा रही हूं, क्योंकि वचन दिया है। हम अपने लिए ही रोते हैं, कोई मरता है तब भी हम अपने लिए रोते हैं। सड़क से किसी की अर्थी गुजरती है और तुम्हारे भीतर एक झटका लगता है। तुम कहते हो, अरे कोई मर गया, लेकिन उसी क्षण तुम्हें अपने मरने की याद आती है। तुम्हें लगता है एक दिन मेरी भी अर्थी सजेगी। ये डर तुम्हारे लिए है, उस मरे हुए के लिए नहीं। तुम जब भी रोते हो अपने लिए रोते हो, जब भी खिन्न होते हो अपने लिए होते हो, जब भी क्रोधित होते हो अपने लिए होते हो। तुम्हारा पूरा जीवन अहंकार के चारों ओर घूमता है। ज्ञानी पुरुष अगर कभी खिन्न दिखाई भी पड़े तो वह किसी और के लिए होता है। ज्ञानी पुरुष अगर कभी क्रोधित भी हो जाए तो किसी और के हित के लिए होता है। और यदि वह कभी उदास दिखाई दे तो जल्दी निर्णय मत कर लेना। उसकी उदासी उसकी करुणा का ही रूप होती है। इसलिए महर्षि कहते हैं, धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। तुम बुद्ध पुरुष को कितने ही दुखों के बीच देख लो, लेकिन वह दुखी नहीं है। उसकी अवस्था बड़ी आश्चर्यमय होती है, लेकिन तुम उसे कैसे पहचानोगे? तुम्हारी पहचान की कसौटी तो तुम स्वयं हो। तुम अपने ही मापदंड से सब कुछ तौलते हो। तुम जब रोते हो तो तुम्हें लगता है रोना ऐसा ही होता है। इसलिए जब किसी ज्ञानी को रोते देखते हो तो वही अर्थ लगा देते हो। तुम जब हंसते हो तो तुम्हें लगता है हंसी ऐसी ही होती है। इसलिए किसी ज्ञानी को हंसते देखकर भी तुम वही निर्णय कर लेते हो। तुम अपने अनुभव से ही सबको समझते हो। इसलिए ज्ञानी पुरुष तुम्हारी पकड़ में नहीं आता। महर्षि ठीक कहते हैं, ज्ञानी की दशा बड़ी आश्चर्यमय है। उसे वही जान सकता है जिसने वैसी ही दशा को स्वयं जिया हो। बुद्ध को बुद्ध ही जान सकते हैं, जिनको जिन ही जान सकते हैं। कृष्ण को कृष्ण ही जान सकते हैं। जब तक वही अवस्था तुम्हारे भीतर ना घटे तब तक जानने का कोई उपाय नहीं। लोग पूछते हैं, हम सच्चे गुरु को कैसे पहचाने? मैं कहूं तो ये लगभग असंभव है। तुम नहीं पहचान सकते। कोई पक्का प्रमाण नहीं हो सकता। तुम जिन अनुभवों से परिचित ही नहीं हो उन्हें पहचानोगे कैसे? तुम जो भी तय करोगे वह गलत ही होगा। तो एक ही उपाय है, वह है अनुमान। जहां तुम्हें लगे कि कुछ रस बह रहा है, कुछ भीतर बदल रहा है, वहां थोड़ी देर ठहर जाना, अनुभव करना। अगर अनुभव गहराने लगे, जीवन कुछ बदलने लगे, तो समझ लेना कि ठीक जगह रुके हो। अगर कुछ ना बदले तो धन्यवाद देकर आगे बढ़ जाना, कहीं और खोजना। जहां कुछ हो वहां धीरे धीरे तुम्हारी नाव किनारे से छूटने लगेगी। बंधन कटने लगेंगे, आनंद की तरंगें उठने लगेंगी। भीतर एक नया लोक अपने द्वार खोलने लगेगा। और अगर द्वार ना खुले तो रुकना नहीं, खोज जारी रखना। और जब कभी किसी गुरु को छोड़ो तब भी ये निर्णय मत करना कि वह सही था या गलत। हो सकता है जहां तुम्हारे द्वार ना खुले हों वहां किसी और के खुल गए हों, और जहां किसी और के ना खुले हों वहां तुम्हारे खुल गए हों। लोग भिन्न हैं, इसलिए मार्ग भी भिन्न है। कोई एक गुरु सबका गुरु नहीं हो सकता। इसलिए ना आने से पहले निर्णय करो, ना जाने के समय। और ये मत सोचना कि समय खराब चला गया। कोई खोज व्यर्थ नहीं जाती। महर्षि आगे कहते हैं, कर्तव्य भाव ही संसार है, इसे ज्ञानी नहीं देखते। जब तक तुम्हें लगता है कि मुझे करना ही है, ये मेरी जिम्मेदारी है, तब तक तुम संसार में हो। पत्नी छोड़कर भागने की जरूरत नहीं, बच्चों को त्यागने की जरूरत नहीं, दफ्तर और काम छोड़ने की भी जरूरत नहीं। संसार पत्नी बच्चों में नहीं है। संसार इस भाव में है कि ये मेरा कर्तव्य है। जिस दिन ये भाव गिर गया और तुम कहने लगे, कर्ता मैं नहीं हूं, जो हो रहा है वह परमात्मा की लीला है, उसी दिन क्रांति घट जाती है। तुम अभिनय करो, कर्ता मत बनो। मंच पर जो भूमिका मिली है उसे पूरे हृदय से निभाओ, लेकिन यह मत मानो कि तुम ही करने वाले हो। इसलिए महर्षि कहते हैं, ज्ञानी पुरुष को कोई कर्तव्य दिखाई नहीं देता। जो करवाया जाता है वह होता है, जो नहीं करवाया जाता वह नहीं होता। इसलिए वे स्वच्छंद होते हैं। उनके 4 लक्षण बताए गए हैं। शून्याकारा, यानी वह भीतर से शून्य बना रहता है,
बाहर चाहे जैसा भी व्यवहार करे। निराकारा यानी बाहर कितना ही अभिनय क्यों ना हो, भीतर वह निराकार ही रहता है। निर्विकारा यानी तुम उसे क्रोधित देखो या दुखी देखो, भीतर वह निर्विकार बना रहता है। निरामया यानी तुम उसे कैसी भी अवस्था में देखो, वह दुख से मुक्त ही होता है। लेकिन ज्ञानी को पहचानने के लिए तुम्हें स्वयं ज्ञानी होना पड़ेगा। जैसे को जानने का एक ही उपाय है, वैसा ही हो जाना।